डरबन में आईसीसी मीटिंग की साइडलाइंस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब की अहम तरीन मुलाकात के बाद पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पिछले 10 माह के अरसे से पहले एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था थे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब इतलाज ये सामने आ रही है कि भाईजान जो मामलात हैं वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, क्योंकि ये मुलाकात हो जाना ही इस बात का इंडिकेशन था कि जो चीजें हैं वो सेटल डाउन होने जा रही हैं। ज़का अशरफ साहब के पाकिस्तान रवाना होने से पहले जो खबरें आ रही थी कि ज़का अशरफ वहां पर भारतीय बोर्ड जो आईसीसी के नए फाइनेंशियल मॉडल में जनाब कोई 15% का गेन करने की कोशिश कर रहा है और खुद को बिग वन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको जनाब अपोज करेंगे। लेकिन जनाब जो ऑफिशियल मीटिंग थी, जो बड़ी मीटिंग थी आईसीसी की, उससे पहले पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जो करता धरता है, उनकी मीटिंग हो जाना, जो पॉलिटिकल टेंशन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान चल रही थी, उसको भी कूल डाउन कर रहा है। क्योंकि ज़का अशरफ साहब को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी साहब की, जो पाकिस्तान के साबिक सदर भी रह चुके हैं, और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो पीडीएम इत्तेहाद है इसमें बड़ी अहम जमात है। जबकि दूसरी जानिब पर जो जय शाह साहब है उनको सपोर्ट हासिल है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त भारत में जनाब हुकूमत बनाए हुए है और मोदी साहब जो हैं वो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से वजीर आजम है। सो दोनों जो बड़े थे उनकी मुलाकात इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो टेंशन थी, जो चीजें बेहतर नहीं चल रही थी, वो अब हल होने जा रही हैं। इस मीटिंग में जनाब जो कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं वो एक एक करके मैंने आपके सामने रखनी है। 60 मिनट की ये मीटिंग थी और जनाब 60 मिनट तक बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, ये एक एक करके शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब लास्ट टाइम भारत ट्रेवल किया था तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भारत के साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जो पाकिस्तान की जनाब साख है उसको भी उतना मुतासर नहीं करना चाहते। सो यहां पर जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो ये मीटिंग जो है, ये जो अंदरूनी जनाब ज़राए ने इस बात की जनाब तस्दीक की है कि बड़े अच्छे, बड़े साजगार, बड़े खुशगवार माहौल में हुई। यहां पर जनाब जो सबसे पहला एक बात की गई वो इन्विटेशन दिया गया ज़का अशरफ साहब की जानिब से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं उनको, कि आप एशिया कप 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी या फिर जो मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने हैं उसके दौरान पाकिस्तान को विजिट करें, और अगर आप पाकिस्तान को विजिट करते हैं तो आपकी ऐसी मेहमान नवाजी की जाएगी कि आप भूल नहीं सकेंगे। अब ये वो वाली मेहमान नवाजी नहीं है कि बंदा सारी जिंदगी वो किसी और टेंशन में गुजारता रहे कि ये मेरे साथ हुआ क्या, बल्कि जो अच्छी मेजबानी है, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम के जो लोग 2004-05 में पाकिस्तान को विजिट कर चुके हैं वो अभी तक इस बात को याद करते हैं कि किस तरह से जनाब जब हम पाकिस्तान में मैच जीते थे तो एक जानिब हमें कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेडियम को लीव कर दें, लेकिन जब हम बाहर निकले तो किस तरह से जो पाकिस्तान का क्राउड हमें अप्रिशिएट कर रहा था, वो इस बात को खुल्लम खुला एक्सेप्ट करते हैं। सो उनको भी कहा गया कि आप पाकिस्तान आए, आपकी अच्छी खासी जो मेजबानी है वो की जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बात ज़का अशरफ साहब की जानिब से की गई वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जो मैचेस होते हैं उनको एशिया से भी ज्यादा देखा जाता है। उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो दुनिया में कोई भी और जो गेम है उससे ज्यादा है। सो इसलिए इन दोनों टीमों को आपस में खेलना चाहिए, इनको जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनके बगैर भी खेलना चाहिए। सो इस बात पर जनाब जो मजीद डिस्कशन है वो नहीं हो सकी, लेकिन जो रिस्पांस शो किया गया वो जो अंदरूनी सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो शो किया गया जो जय शाह साहब थे। इसके बाद जो तीसरी बात की गई वो जो ज़का अशरफ साहब हैं उनकी जानिब से ये की गई कि भाईजान हम जो एशिया कप के मैक्सिमम मैचेस हैं उनको होस्ट करना चाहते हैं। सो हमें मैक्सिमम मैचेस की जो होस्टिंग राइट्स हैं वो दिए जाएं। इसके बाद जो जो जय शाह साहब हैं उन्होंने ज़का अशरफ साहब को इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड कप 2023 देखने के लिए भारत में आए। सो ज़का अशरफ साहब ने उनका जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इस इनविटेशन के एक्सेप्ट होने के बाद जो बात बड़े जनाब वसूख के साथ की जा सकती है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत जाएगी।
इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर भी बात की गई और उस पर जय शाह साहब ने यह रिस्पांस शो किया कि पाकिस्तान के जितने भी इतराजात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। पाकिस्तान के जो डेलीगेशन भारत आएगा उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी और अगर कहीं पर ये नजर आया कि सिक्योरिटी जो है वो लैप्स हो रही है तो फिर जो वेन्यूज हैं वो भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो जनाब 60 मिनट तक ये सारी बातें होती रही हैं। जो सीरीज है उसकी भी बात हुई, लेकिन जो पॉजिटिव साइंस जय शाह साहब की जानिब से शो किए गए तो उसके बाद एक जो क्रिकेट शाइक है वो इस बात की दुआ कर सकता है कि जनाब ये जो दोनों चीफ्स के दरमियान मुलाकात हुई थी इस तरह की मजीद मुलाकातें जो हैं वो होती रहे और पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं वो जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनके बगैर भी देखने को मिले। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।